सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को, एनसीईआरटी के लाइन को। और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट कहता है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंट लिविंग और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आप सभी एनसीईआरटी के इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज के इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर यहां पर किसी भी सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर में कौन कौन से मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, किसी भी सेल के पास कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट्स हैं जो होने चाहिए तभी उसको कंप्लीट बना जाएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने ये कोई सेल बनाया है, राइट है। और देखिए इस सेल में सबसे बाहर की ओर यहां पर मैंने बताया है कि सेल मेम्ब्रेन है। तो किसी भी सेल के पास 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी सेल में है तो उसे आप कंप्लीट सेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर किसी भी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन के अलावा यहां पर साइटोप्लाज्म होना चाहिए। साइटोप्लाज्म के अलावा यहां पर सेल में जेनेटिक मटेरियल का होना भी जरूरी है। अब बात यह आती है कि किसी भी सेल में आखिर ये तीनों चाहिए क्यों। तो देखिए अगर किसी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन अगर होता है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से वो सेल आसपास के सराउंडिंग से, आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करेगा। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, किसी भी सेल के पास साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है क्योंकि सेल के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही हमें देखने को मिलते हैं। सेल के पास जेनेटिक मटेरियल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेल की एक्टिविटी पे ऑल ओवर कंट्रोल ये जेनेटिक मटेरियल ही रखते हैं। तो अगर किसी भी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा तो उस सेल को यहां पर कंप्लीट सेल माना जाएगा। और किसी भी अगर कंप्लीट सेल की बात करें तो वो अपना इंडिपेंडेंट लिविंग या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसके पास यहां पर कंप्लीट सेल नहीं है, कंप्लीट सेल नहीं रखने वाला कुछ भी हो, उसे यहां पर हम उसके बारे में कहेंगे कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लिविंग या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व शो नहीं करेगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर वायरस का। वायरस के एग्जांपल में मैंने यहां पर बताया है कि देखिए वायरस का कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एटिपिकल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो किसी भी वायरस में प्रोटीन कोट होता है, किसी भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, लेकिन वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं है। तो देखिए मैंने कहा कि ये 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए था, लेकिन क्या वायरस में साइटोप्लाज्म है, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं है, तो क्या ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। खुद को जिंदा रखने के लिए ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर कुछ भी हो, कुछ भी जिसके पास कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो अपना इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप एनसीईआरटी का यह स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।